सभी सवाल कर रहे हैं कि वेनेजुएला के बाद अब अगला निशाना किस पर होगा। यूनाइटेड स्टेट्स की कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी 3 डिफरेंट टाइप के कंट्रीज का नाम डिस्कस किया जाता है। तो आइए देखते हैं मिथ और रियलिटी में क्या डिफरेंस है। काफी लोग ग्रीनलैंड को अगला टारगेट बताते हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी जिक्र किया था कि वो ग्रीनलैंड को बाय आउट करना चाहते हैं, खास तौर पर आर्कटिक के अंदर रशिया चाइना के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए। लेकिन रियलिटी यह है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंडर है और डेनमार्क नेटो और यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। मतलब मिलिट्री ऑल्टरकेशन इस केस के अंदर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीनलैंड के अंदर अपने मिलिट्री बेसिस को जरूर बढ़ा सकता है। अगला जिक्र क्यूबा का आता है और यहां पर आइडियोलॉजिकल टेम्पटेशन काफी ज्यादा है। मतलब कोल्ड वॉर के दौरान क्यूबा सोवियत ब्लॉक में हुआ करता था और रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा के ऊपर सैंक्शंस को भी इंक्रीज कर दिया था। पर वेनेजुएला जैसी स्ट्राइक करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि इस एरिया के अंदर रशियन फुटप्रिंट्स हैं और स्ट्राइक के केस में फ्लोरिडा के अंदर रेफ्यूजी क्राइसिस हो सकता है जो यूएस नहीं चाहेगा। लैटिन अमेरिका से रीजनल बैकलैश भी शुरू होगा, तो यूएस दूसरे टूल्स का सहारा ले सकता है, सैंक्शंस, कोवर्ट एक्शन, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ऑपरेशंस, बट इन्वेजन नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स लैटिन अमेरिका में अपना सिक्योरिटी जोन एस्टेब्लिश करना चाहता है और वेनेजुएला के बाद बात होती है मैक्सिको की या कोलंबिया की। दोनों ही केसेस के अंदर यूनिलेटरल स्ट्राइक करना पॉलिटिकल डिजास्टर से कम नहीं होगा। तो यूएस अगर एक्शन करेगा तो कोलंबिया के पेरिफेरी में हमें कुछ देखने को मिलेगा क्योंकि कोलंबिया यूएस का पार्टनर है। तो दूसरा, वेनेजुएला जैसा एक्शन करना डिफिकल्ट क्यों है? वेनेजुएला की लीडरशिप आइसोलेटेड थी और नार्को टेरर के अंदर कहीं ना कहीं उनके हाथ जुड़े हुए थे, रेजीम वीक था, इसलिए यूएस का एक्शन करना इजी हो गया था। क्यूबा, ग्रीनलैंड, कोलंबिया और दूसरे केसेस के अंदर ये सब पॉसिबल नहीं है।